ये घोड़ा है जी रतन कांटा, जो कि YouTube और अदर प्लेटफॉर्म्स पे इन्होंने मशहूर किया था कि ये काला कांटा का नंबर 1 बच्चा है। DNA की सैम्पलिंग करवाई, ठीक है जी, उन्होंने सैम्पलिंग करके मेरे को रिजल्ट भेजा। ये इसका रिजल्ट है जी। ये लिस्ट देखें आप, इस लिस्ट में 10 घोड़े कांटा और प्रभात ये डबल स्टड फॉर्म पे। क्या हम लोग ऐसे ही इस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे? इन ये जो ठग लोग बैठे हुए हैं, जो लोगों के साथ ठगियां मार रहे हैं। जी हाँ, मैं इसी टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। कल परसों में जो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर सब जगह ये खबर सुन रहे हैं, ये न्यूज़ आपके पास है। हर घोड़े वाला बंदा आज इसी टॉपिक पे बात कर रहा है। सोशल मीडिया पे सब जगह इस बात की चर्चा हो रही है। क्या है ये बात दोस्तों? जब से मारवाड़ी घोड़ों के अंदर DNA होने शुरू हुए हैं, बहुत ही गड़बड़ हो रही है। बहुत ही फर्जीवाड़ा जो DNA से पहले चल रहा था वो सामने आ चुका है। हर महीने बहुत सारी DNA की रिपोर्ट आती हैं, तो बहुत सारे घोड़े जो DNA फेल हो जाते हैं, जिनके क्वालिफाई नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी घोड़े हैं जिनके DNA क्वालिफाई हुए भी हैं, मगर बात कर रहा हूँ उन घोड़ों की जिनके DNA क्वालिफाई नहीं होते हैं। दोस्तों, घोड़ों का शौक़ बहुत ही अच्छा शौक़ है। बहुत सारे लोग इसको शौक़ से रखते हैं। जब से इंसान के पास घोड़ा आया है, इंसान ने हमेशा घोड़े को सबसे पहले राइडिंग के लिए ही यूज़ किया है, सवारी के लिए यूज़ किया जाता था घोड़ा। आज घोड़ों की जगह गाड़ियों ने ले ली है, मगर फिर भी घोड़ा आज हमारा स्टेटस सिंबल है। स्टेटस सिंबल की तरह घोड़े को माना जाता है। आज मारवाड़ी घोड़ों में देखा जाए तो बहुत अच्छे अच्छे शोज़ किए जाते हैं। इन शोज़ के अंदर घोड़ों को इनकी खूबसूरती के ऊपर, इनकी नस्ल के ऊपर इनाम भी मिलते हैं। लाखों रुपए के इनाम बांटे जाते हैं इन शोज़ के अंदर। मगर आज जो हो रहा है ये बहुत ही गलत है दोस्तों। मैं किसी के बारे में या किसी के खिलाफ़ नहीं बोलूँगा। मैं ये बात करूँगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। लोग पैसा लगाते हैं घोड़े की ब्लड लाइन के ऊपर। ब्लड लाइन क्या चीज़ है आप सबको पता है। अगर किसी घोड़े ने अच्छे रिजल्ट्स पैदा किए, अच्छे बच्चे पैदा किए, तो उस घोड़े की ब्लड लाइन चलनी शुरू हो जाती है। लोग चाहते हैं कि उसी घोड़े का बच्चा हमें मिले, जिस घोड़े के बच्चे शोज़ में जीत रहे हैं, हर जगह नाम कमा रहे हैं। तो ब्लड लाइन के चक्कर में लोग बहुत सारा पैसा लगाते हैं, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ पैसों की लालच में झूठ बोलकर घोड़े बेच देते हैं। वो बहुत ही गलत बात है। आजकल जब से DNA होने शुरू हुए हैं, जितने भी रिजेक्ट हुए हैं, DNA फेल हुए हैं, ये आप सब ने देखा है, मगर सामने कभी कोई नहीं आया। आपस में बात करते हैं, सेटिंग करके बैठ जाते हैं, मगर सामने नहीं आते हैं। कुछ लोग तो डरते हैं कि पता नहीं हमारा क्या हो जाएगा। मगर दोस्तों, झूठ का सूरज डूबने वाला है। समय ऐसा आ चुका है, अब लोग नहीं सहेंगे झूठ। हेलो सर। हेलो जी, गुरुदेव जी, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूं सर। कल परसों से जितने भी इंडिया में घोड़े वाले ग्रुप्स हैं, जितने भी हमारे अशोक पालक हैं, सभी ग्रुपों में एक न्यूज़ घूम रही है। बहुत ही गर्मी से हर बंदा उस टॉपिक पे बात कर रहा है। बहुत सारे लोग उस पर सवाल कर रहे हैं कि ये न्यूज़ फेक हो सकती है। वो न्यूज़ में सर आपका नाम जुड़ रहा है कि आपने एक घोड़ा ख़रीदा था रतन कांटा नाम का, और जिनसे ख़रीदा था उनके ऊपर आपने FIR दर्ज करवाई है, वो कार्रवाई हो चुकी है। तो उसका क्लैरिफिकेशन सर मैं आपसे लेना चाहता था और पूरी स्टोरी जानना चाहता हूँ। ये बात असल में है क्या, हुआ कैसे, और अभी ये स्टेटस इसका क्या चल रहा है सर, उसके बारे में प्लीज़ अपने जितने भी पूरी दुनिया में घोड़ा पालक बैठे हैं वो जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे को बताइए। गुरुदेव जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, ठीक है जी, आपने ये मेरे को मौका दिया और मेरे को कनेक्ट कर रहे हैं बाकी हॉर्स लवर्स के साथ, ठीक है जी। और मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि सारे हॉर्स लवर्स जो हैं, जो घोड़ों की ब्रीडिंग के साथ जुड़े हैं या घोड़े पालते हैं, वो सारे इस चीज़ से अपडेटेड हों कि आजकल क्या हो रहा है और इसको कैसे रोकना है। जिस केस की आप बात कर रहे हैं ये उसकी FIR है, ठीक है जी। ये मेरी तरफ से कंवरदीप सिंह सेखों, ये मेरी तरफ से सुरजीत सिंह और परमिंदर सिंह जो कि बैबल स्टड फार्म के मालिक हैं ना जी, फरीदकोट के पास जी, ये उनके अगेंस्ट मैंने की है। इसमें मैंने 420C 120 और 66D के अंडर इनके ऊपर केस करवाया जी, ठीक है जी। ये केस क्यों करवाया है? ये केस करवाया इस घोड़े की वजह से जी। ये घोड़ा है जी रतन कांटा, जो कि YouTube और अदर प्लेटफॉर्म्स पे इन्होंने मशहूर किया था
कि ये काला कांटा का नंबर 1 बच्चा है, ठीक है जी। उसी वजह से इन्होंने इसकी कीमत रखी थी 1 करोड़ रुपया, ठीक है जी। नेगोशिएट करने पे ये 53,50,000 में ये घोड़ा इन्होंने मेरे को बेचा, ठीक है जी। अच्छा, पर्पज़ इसका यही था कि हमने आगे ब्रीडिंग करनी है, ठीक है जी। अच्छा, ब्रीडिंग करने के टाइम हम लोगों से पैसे लेते हैं घोड़ियाँ कवर करने के लिए। तो बिफोर मैं ये सारा बिज़नेस स्टार्ट करता, मेरे को ये था कि मेरे को पहले ये इंश्योर्ड होना चाहिए कि ये जो घोड़ा है ये काले कांटे का ही बच्चा है। मैंने उसके लिए जैसे आप वाकिफ़ ही हैं, अपनी जो सोसाइटी है उनसे DNA की सैम्पलिंग करवाई, ठीक है जी। उन्होंने सैम्पलिंग करके मेरे को रिज़ल्ट भेजा, ये इसका रिज़ल्ट है जी, ठीक है जी। नॉट क्वालिफाइड, ठीक है जी। रतन कांटा साइड बाय काला कांटा और स्टेटस नॉट क्वालिफाइड। इसका मतलब आप समझते हैं, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि ये काले कांटे का बच्चा नहीं है, ठीक है जी। नंबर 1, ये लिस्ट देखें आप। इस लिस्ट में 10 घोड़े जो घोड़ियाँ फेल हुए हैं, ठीक है जी, जिनकी कैटेगरी अननोन में आई है, ठीक है जी। उसमें 6 जो बाप हैं सायर, ठीक है जी, वो 5 काला कांटा है और 1 प्रभात है जी। ये सारे के सारे घोड़े जो हैं काला कांटा और प्रभात, ये डबल स्टड फॉर्म पे हैं, ठीक है जी। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा स्कैम है, ये कितने लोगों के साथ धोखा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, हाँ, ये मैंने चीज़ें आपको दिखा दी। अब इशू ये है, देखने वाली चीज़ ये है कि क्या हम लोग ऐसे इस बिज़नेस को कंटिन्यू करेंगे? ये जो ठग लोग बैठे हुए हैं, जो लोगों के साथ ठगियाँ मार रहे हैं, 5 लाख का घोड़ा 6 लाख का घोड़ा खरीद के उसको काले कांटे का बच्चा दूसरे का बच्चा बता के करोड़ों में बेचते हैं, क्या हमने इसको कंटिन्यू होने देना है? ठीक है जी। अगर हमने नहीं कंटिन्यू होने देना तो हम सबको एक चीज़ पे स्टैंड लेना चाहिए। जब हम घोड़ा खरीदने जाते हैं हम पहले उसकी DNA रिपोर्ट मांगे, ठीक है जी। अगर जो ब्रीडर है वो हमें DNA की रिपोर्ट प्रोवाइड करता है तो घोड़ा लेना चाहिए, नहीं तो नहीं लेना चाहिए, ठीक है जी। ये ऐसी कोई मोनोपोलाइज्ड मार्केट नहीं है, ठीक है जी, कि बैबल कलाम वाले से ही घोड़ा लेना है, वही एक दुनिया का सबसे बड़ा ब्रीडर है, ठीक है जी। बड़े लोगों के पास, बड़े छोटे छोटे किसानों के पास बहुत अच्छे जानवर हैं, ठीक है जी। हमें उन लोगों को प्रमोट करना चाहिए और सबको आगे आना चाहिए जिनके साथ धोखा हुआ है, ठीक है जी। सब लोग इनके अगेंस्ट FIRs रजिस्टर कराओ, इन ठगों के अगेंस्ट, ठीक है जी, ताकि ये साफ सुथरा जो बिजनेस है, मतलब एक तरफ हम कहते हैं कि हम हॉर्स लवर हैं, ठीक है जी, और दूसरी तरफ हम हॉर्स के नाम पे धोखा कर रहे हैं, ठीक है जी। हमें तो शर्म आती है कि हम कैसे कैसे लोगों के साथ डील करते रहे। बिल्कुल सर, ये बात जैसे ये पहली बार ही हुआ है, आजकल के इतिहास की बात करूं तो घोड़ों में ये जो DNA है ये काफ़ी समय पहले शुरू हो चुके थे जी, मगर बहुत सारे आपके घोड़े से पहले बहुत सारे ऐसे अच्छी अच्छी घोड़ियां हैं, अच्छे घोड़े हैं जो 50 लाख से प्लस खरीदे गए हैं मार्केट में, तो उन सबके भी फेल हुए हैं DNA, कोई आगे नहीं आया। नहीं, तो ये बड़ी बात है सर, आप आगे आए, आपने आके इनके ऊपर कंप्लेंट की, जो लोग डर के बैठ जाते हैं या दूसरे लोग बोल देते हैं कि रहने दो, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपका घोड़ा खामखा बदनाम हो जाएगा। तो सर आपके दिमाग में भी ये बात आई होगी कि कहीं मेरा घोड़ा मैंने पैसे लगाए हैं बदनाम हो जाएगा या क्या है, इसके बारे में? मैं देखो ऐसी चीप रेपुटेशन अपनी मेंटेन करने के लिए ना जी लोगों के साथ आगे फ्रॉड नहीं कर सकता कि मेरा घोड़ा बदनाम हो जाएगा। मेरा कैरेक्टर मेरा घोड़ा नहीं डिसाइड करता है, ठीक है जी, मेरा कैरेक्टर अपना है, ठीक है जी। मैं लोगों के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, ठीक है ना। मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मैं तो कोठे पे चढ़ के कहते होते चांगरा मारनी है, मैं तो कोठे पे चढ़ के चांगरा मारूंगा कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक है जी। ऐसे लोगों को अंदर होना चाहिए, जैसे कि ये है जी है। दोनों चाचा भतीजा इस वक्त मैंने जेल में डाले हुए हैं जी। ओके, इनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है और हाँ जी, हाँ जी, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने इनको अरेस्ट करके इनको जेल में डाल दिया हुआ जी, जेल में डाल दिया। बिल्कुल जी। ओके, तो इसके ऊपर मतलब नेक्स्ट आप मतलब क्या चाहते हैं कि ये प्रॉपर आगे जो है या जो पुलिस की कार्रवाई हो रही है या कोर्ट जो नहीं, देखिए बात जो आप पूछ रहे हैं कि आगे क्या होना है, ठीक है जी। आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, ठीक है जी। मैंने पुलिस में जाके एप्लीकेशन दी है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड जो कार्रवाई होगी वो होगी। मेरी कोई उनके साथ रंजिश दुश्मनी नहीं है, ठीक है ना, पर्सनल मेरा कुछ नहीं है, ठीक है जी। जो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स कहते होते हैं, जो लॉ करेगा मेरे को उसी से ओके है, ठीक है जी। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सब लोग इकट्ठे हो, ठीक है जी, आवाज़ उठाओ इन ठगों के अगेंस्ट, जिसके साथ भी ठगी हुई है, धोखाधड़ी हुई है, सब लोग आगे आओ, ठीक है जी। एंड इंश्योर करो कि जो घोड़ा हम खरीदते हैं उसका DNA रजिस्टर्ड हो। सबसे बड़ी सर, बिल्कुल सबसे बड़ी यही बात है कि DNA फेल होगा। अगर हमने घोड़ा कच्चा खरीदा है तो आगे जाके भी ब्लड लाइन बनानी है, हाँ जी। तो आपने आवाज़ उठाई है, ये बड़ी बात है। तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से सभी घोड़ा पालकों को, जितने भी पूरी दुनिया में हमें सुन रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा अपनी तौर से कि आप लोग जैसे हमारे सामने खड़े हैं, सेखों साहब खड़े हैं वाइट रोड स्टड फार्म से,
तो जैसे ये आगे आए हैं तो आप लोग भी आगे आइए, इनकी सपोर्ट में आगे आइए। जिनके साथ दुख है वो अपने अपने केस आगे लेके आएँ और उन लोगों के खिलाफ जरूर FIR दर्ज करवाएं जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है। देखिए, मेरी सपोर्ट में कोई आए या ना आए, वो अपनी अपनी हर एक की चॉइस है, ठीक है जी। बट इस बिजनेस, इस प्रोफेशन, इस हॉबी के सपोर्ट में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इसको साफ सुथरा और फेयर रखो, ठीक है जी। अपने अपने केस में हाँ, आगे आ सकते हैं, आगे आओ, हाँ, कोई फ्रॉड ना करे, हाँ, इस चीज से अवेयर होना बिल्कुल बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। जी, चलो, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, क्योंकि काफी दोस्त इस चीज को लेके उतावले हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है, ये फेक तो नहीं है, क्या सच में ऐसा हुआ है, क्योंकि ये कार्रवाई सर बहुत बड़ी है, तो इसको कोई मान नहीं रहा। तो जैसे अभी आपने क्लियर किया कि ये हो चुका है, तो गुरुदेव जी, ये ठगी भी बहुत बड़ी है। अगर कार्रवाई बहुत बड़ी है ना, तो ठगी भी बहुत। हमने कितने शौक से इस घोड़े को खरीदा, हमने कितने शौक से इसको पाल रहे हैं, हम बच्चे की तरह इसकी सेवा करते हैं, ठीक है जी। सुबह शाम इसके आगे पीछे घूमते रहते थे, ठीक है जी। और आज हमें मतलब समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हुआ क्या है। जी सर, आपका घोड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर तगड़ा घोड़ा है, हाइट में भी, ब्यूटी में भी। ये घोड़ा तो मैं तो घोड़े के बारे में बात करूंगा एक मिनट कि घोड़े में कोई कमी नहीं है। अगर आपने घोड़ा खरीदा तो इसकी खूबसूरती देखकर खरीदा, तो बात इसकी DNA की थी वो गलत हुआ जी, बिल्कुल। तो मैं अपने दोस्तों के साथ भी बात करना चाहूँगा। दोस्तों, अगर ये घोड़ा दुनिया में है तो इसको पैदा करने वाला भी दुनिया में होगा, किसी बहुत अच्छे घोड़े का हो सकता है, ठीक है। बेचने वालों ने जरूर उसका नाम गलत घोड़े के साथ जोड़ा, मगर कुछ लोग ये काम होने के बाद घोड़े के लिए गलत बोलना शुरू कर देते हैं। मैं उनको भी बोलना चाहूँगा कि एक बेजुबान जानवर जो ऊपर वाले ने, भगवान ने बनाया है, इसके बारे में कभी कोई गलत मत बोलिएगा। घोड़ा अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, बस मैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहता हूँ जो लोग झूठ बोलकर ये व्यापार करते हैं। तो आस करता हूँ सब लोग अच्छे से समझ जाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू। कांटा, ये रतन कांटा इन्होंने ख़रीदा था पंजाब के फेमस ब्रीडर के यहाँ से, और इसका जब DNA करवाया तो ये मैच नहीं हुआ, DNA पास नहीं हुआ, जिस वजह से इन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई करवाई है, जो आपके सामने है। सब लोगों ने उनकी FIR की कॉपी अपने अपने मोबाइल में सबके पास पहुंच चुकी है। सब ने WhatsApp ग्रुपों में अलग अलग बंदों ने उनको भेजा है, आपने देखा है। कि मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि झूठ बोलना बंद कर दीजिए। जो लोग नए हैं वो इस बात को समझ लें, जो लोग पुराने हैं वो भी अपनी कोई चीज़ बेचते हैं तो सच बोल के सामने वाले को घोड़ा दीजिए। इस घोड़ा व्यापार को ख़राब होने से बचा लीजिए। मैं सबके सामने ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग साफ़ सुथरा बिजनेस करें, घोड़ों के काम को बदनाम होने से रोक लें। आस करता हूँ आप लोग ज़रूर इस बात को समझेंगे, और जिन जिन और लोगों के भी घोड़े DNA में फेल हुए हैं वो भी आगे आएँ, इस बात को दूसरों के सामने रखें, इस फर्जीवाड़े को बंद करने में हमारी सहायता करें। शुक्रिया।